हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। हम शरणानंद जी महाराज की वाणी का आधार लेकर चिंतन मनन कर रहे हैं और टॉपिक है पराधीनता का नाश और स्वाधीनता की अभिव्यक्ति। संकल्पों की पूर्ति और अपूर्ति विधान के अधीन है। उनका सदुपयोग करने में साधक स्वाधीन है। अब ये एक बात है और बहुत काम की बात। जैसे कई बार हमको लगता है कि हमारे मन में जो बात है उसके पूरी होने का कुछ विज्ञान हमें समझ में आ जाए, कैसे हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो। उसके लिए कई प्रकार की मेहनत होती है, कई प्रकार के ज्ञान विज्ञान की खोज होती है, कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चल जाए या कहीं से कुछ ना कुछ। बट मूल में देखा जाए तो ये सिंपली हम ये चाह रहे हैं कि कामना पूर्ति का साइंस हमें पता चल जाए। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि कर्म पर हमारा थोड़ा बस है कि कर्म हम कर सकते हैं, कर्तव्य कर सकते हैं। कर्तव्य और कर्म में क्या अंतर है कि कर्तव्य वो है जो हम कर सकते हैं और जो हमारे विवेक के द्वारा अनुमोदित है कि हमें करना चाहिए, उसे कर्तव्य कहते हैं। तो कर्तव्य हो या कर्म हो, यानी कि कुछ भी जो कर रहे हों उतना हमारे हाथ में है, गलत चाहे सही, पर उसका फल क्या होगा ये हमारे हाथ में नहीं। फल विधान से होता है, जो सिस्टम है उसमें हजारों फैक्टर्स हो सकते हैं, थोड़े बहुत हो सकते हैं, कुछ पता नहीं। तो जो मंगलमय विधान है उस कर्म का विपाक, उस कर्म का फल वो देता है। कैसा देता है, किस रूप में देता है, इसमें भी हमारा हाथ नहीं। हम जैसा चाहते हैं वैसा हो जाए या जिस रूप में आए पता नहीं। जिस भावना से कर्म किया उसका फायदा तो होता है कि मान लो हमारा इरादा सही था उस कर्म करने का, पर उसका कितना इम्पैक्ट आएगा, कितना इफेक्ट होगा, कुछ पता नहीं। तो यहाँ एक बात सीधी प्राकृतिक जो तथ्य है, सत्य है, जो नियमों के अधीन है, वो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जो संकल्पों की पूर्ति, मतलब जो हम चाह रहे हैं वो हो जाए या ना हो, ये विधान के अधीन। और उनका सदुपयोग, मतलब पूर्ति का सदुपयोग या अपूर्ति का सदुपयोग, ये हमारे हाथ में है। कि मान लो हम जो पद प्रतिष्ठा चाह रहे थे, जो धन चाह रहे थे या कुछ और चाह रहे थे, वो हो गया, वैसी परिस्थिति आ गई, तो वैसी परिस्थिति सदा तो रहेगी नहीं, तो उसका सदुपयोग करना हमारे हाथ में है। और इतना ही नहीं, अपूर्ति का भी सदुपयोग हमारे हाथ में है। कि मान लो जो हम चाह रहे थे वो नहीं हुआ, तो उससे जो दुख हुआ हमें, उससे जो हमें जागृति हुई, उससे भी हम समझ सकते हैं। और जो पूर्ति हुई उससे भी समझ सकते हैं कि एक पूर्ति हुई, सुख मिला, आराम मिला, तो कर्तव्य पालन भी कर सकते हैं। जो फायदा हुआ हमें, जो हम चाह रहे थे, उसका फायदा हम औरों में भी बांट सकते हैं। या फिर ये भी समझ सकते हैं कि देखो हमें जब जो दिमाग पे चढ़ा था वो बात पूरी हो गई। कि मान लो कोई चीज़ खरीदना चाह रहे थे, उसके लिए पैसा नहीं था, थोड़ा इकट्ठा किया, थोड़ा मेहनत की, ऐसे एक घड़ी आई कि उसको लेने की सिचुएशन बन गई। अब वो ले ली हमने चीज़, उसके बाद अब थोड़े दिन अच्छा लगा, थोड़े समय अच्छा लगा, थोड़ा उपयोग किया, उसका उपभोग किया, जो भी है। फिर उसके बाद धीरे 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 अब हमारा मन में जो शुरू में खुशी मिली थी वो वैसा भाव नहीं रहा। क्योंकि शुरुआत में तो क्या होता है कि जैसे ही हमारी कोई इच्छा पूरी होती है तो उस इच्छा से जो तनाव बना हुआ था उसके बादल हटते हैं, तो थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा खुशी मिलती है। और फिर थोड़े समय बाद वो जो संकल्प पूर्ति का सुख था, जो इच्छा पूर्ति का सुख था, उसने फिर कोई नई कामना को जन्म दे दिया। तो जो संकल्प पूर्ति हुई
उसका हम ये सदुपयोग भी कर सकते हैं कि जितनी जितनी इच्छाएं पूरी हुई, उनके अंत में एक नई इच्छा ने जन्म ले लिया। तो हमें इससे वास्तव में कुछ मिला नहीं। तो उसी को स्वामी जी आगे कहते हैं, प्रत्येक संकल्प की पूर्ति के अंत में वह स्थिति अपने आप आ जाती है जो संकल्प उत्पत्ति से पूर्व थी। तो क्या संकल्प पूर्ति का परिणाम वही नहीं हुआ जो संकल्प उत्पत्ति से पूर्व था? यानी हमारी मानसिक स्थिति, हमारी विकारों की जो स्टेट है कि जितने जितने विकार हमारे भीतर पहले मौजूद थे, उतने बाद में रहे। हमारी वास्तविक कोई उन्नति नहीं हुई, हमारा कोई भय कम नहीं हो गया, हमारा कोई लोभ कम नहीं हो गया, लोभ बल्कि थोड़ा बढ़ ही गया यदि संकल्प पूर्ति हुई तो उस हिसाब से हम वहीं के वहीं रहे। तो इस दृष्टि से कह रहे हैं, साधक को संकल्प पूर्ति से मिला क्या? हमारी जो वास्तविक स्थिति है उसमें कुछ अंतर नहीं पड़ा। कुछ सुख मिल सकता है, कुछ सुविधा हो सकती है, कोई सम्मान हो सकता है, लेकिन सम्मान से भी हमें क्या मिलेगा? हमें तो देखा जाए कुछ लाभ नहीं हुआ। तो इस रहस्य को कि जो भी हमारे मन में इच्छा उठी है, उसके पहले और उसकी पूरी होने के बाद हमारी स्थिति में कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये रहस्य है। ये जीवन के अध्ययन से, ऑब्जर्वेशन से व्यक्ति को समझ में आता है खुद ही। उस पर ध्यान न जाए, उस पर विशेषता से ध्यान न जाए, वो बात अलग है। इस रहस्य को जान लेने पर साधक बड़ी ही सुगमता पूर्वक संकल्प पूर्ति में पराधीनता का दर्शन कर लेता है, जिसके करते ही संकल्प की अपूर्ति के भय का नाश हो जाता है और संकल्प उत्पत्ति से पूर्व की स्थिति में आस्था होने लगती है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि यदि ये बात समझ में आ जाए कि हमारी स्टेट ज्यों की त्यों रहती है, तो हम इच्छा हमारे मन में हो भी गई पूर्व संस्कारवश, पर साथ ही साथ हम उसका फुग्गा भी फोड़ते रहते हैं कि संकल्प नहीं भी पूरा हुआ तो भी कोई बात नहीं। तो ऐसा डर नहीं बैठता कि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, कि जब हमें इच्छा पूर्ति का महत्व नहीं रहा, उसके पहले और बाद में हमारी स्थिति ज्यों की त्यों रहने वाली है। वास्तविक स्थिति में कुछ अंतर नहीं होने वाला है, ना कोई उन्नति। खास जो मनुष्य जीवन में महत्व की चीजें हैं, उनमें कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। तो हमें पूर्व की स्थिति में आस्था होने लगती है। लेकिन यहाँ थोड़ा सावधान कर रहे हैं, साधक को वास्तविक स्वाधीनता का दर्शन उस स्थिति में भी नहीं होता, कारण कि स्वाधीनता का साम्राज्य सभी स्थितियों से अतीत है। यहाँ एक बात है समझने की कि जैसे हमारे जो स्थिति है, कि जैसे कोई ये मान ले कि मेरी इच्छा पूरी हो ना हो, ये सत्य मुझे पता चल गया कि मेरे में कुछ अंतर तो आने वाला नहीं है कोई इच्छा की पूर्ति के बाद, तो मैं जैसा था वैसा ही रहूँगा और इसी को ही अल्टीमेट स्टेट मान ले। तो इस बात का निषेध कर रहे हैं कि अभी भी कुछ ना कुछ हमारे अंदर जैसी स्थिति है, वो स्थिति को ही स्वाधीनता का साम्राज्य न समझ लें, स्वाधीन तत्व न समझ लें। क्योंकि संकल्प की अपूर्ति, पूर्ति एवं निवृत्ति, अभी हम किस स्थिति में है? निवृत्ति में, कि हमारे अंदर उसका महत्व तो नहीं रहा, तो इच्छा पूरी हो नहीं हो, लेकिन हमने जो अभी अपने आप को मान रखा है, जैसे भी हैं, जो भी कंडीशंस हैं, शरीर इसके साथ तादात्म्य है या मन के साथ तादात्म्य है, ये समस्या तो है ही। तो इसीलिए कहा, संकल्प की अपूर्ति, पूर्ति एवं निवृत्ति से संबंध स्वीकार करना भी स्वाधीनता से विमुख होना है। स्वाधीनता अपने में है और सभी अवस्थाएं पर में है। पर से संबंध स्वीकार करना अपना जाना हुआ असत है। इसी बात को समझते हैं और यहीं पे खत्म करते हैं आज का सेशन। कि सीधा सीधा समझा जाए तो इच्छा बहुत बड़ी अटकान है हमारी आध्यात्मिक प्रोग्रेस पे। तो इच्छा
का मूल समझना है, इच्छा के बाद क्या मिलता है ये समझना है, इच्छा पूरी हो ना हो, धीरे धीरे इच्छा पूर्ति अपूर्ति को एक समान समझना है। धीरे धीरे ऐसे करते करते हम निवृत्ति हो जाती है, और निवृत्ति जितनी होती है उतनी हमें शांति मिलती है। तो हमें इस शांति में भी रमण नहीं करना है, इस शांति को भी बहुत महत्व नहीं देना है। क्यों? क्योंकि ये भी एक इंटरमीडिएट कंडीशन है, और अभी हमारी जो स्थिति है, जो कई प्रकार की कंडीशंस हैं, कई प्रकार की स्टेट्स हैं मन की, ये उनमें से एक उन्नत स्टेट है, ताकतवर है, लेकिन ये भी एक स्टेट ही है। अभी हमारा जो वास्तविक स्वरूप कहें, या मूल में जितनी हमारे अंदर आसक्ति है उसका पूरा नाश नहीं हुआ है। आसक्ति क्या है? कि हमें अपने मन से, अपने शरीर से, जो कि अनित्य है, क्षणभंगुर है, कई प्रकार के प्रोसेसेस हैं मन में, उन सब से तादात्म्य है, उन सब से एकात्म भाव है। तो जब तक अहम का पूर्ण रूपेण नाश नहीं हुआ, अहम रूपी अणु का नाश नहीं हुआ, तब तक कहीं भी किसी भी स्थिति को परमानेंट समझ लेना कि बस प्राप्ति हो गई, ये बात समझ ली, ये प्राप्ति हो गई। हर एक बात समझने का लाभ भी होगा, उससे कुछ ना कुछ दुख कटेंगे, और स्पेशली इच्छा के साइकिल को समझना तो बहुत बड़ा पहाड़ पार कर लेना है, लेकिन उसमें भी रुकना नहीं है। ये भावना है इस बात के पीछे स्वामी जी की, कि अंतिम लक्ष्य जो है आसक्ति का पूर्ण रूपेण नाश करना है, अहम रूपी अणु का पूर्ण रूपेण नाश करना है। यहीं रुकते हैं। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।